हाय फ्रेंड्स। आज हम डीमार्ट की सक्सेस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय से मैं डीमार्ट को जिस द वे डीमार्ट हैज़ ग्रोन वो नोटिस कर रहा हूँ। और आज मैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगा और इस डीमार्ट की सक्सेस को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो डीमार्ट मैंने नोटिस किया, जब हमारी कॉलोनी के जो एक कॉलोनी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको हम मॉल भी बोलते हैं, बट बेसिकली इट्स अ नो कॉम्प्लेक्स बोलना ही बेहतर होगा। तो वहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे और वहाँ क्योंकि मैं ट्रेड से हूँ तो एक शॉपकीपर ने मुझसे करीब 1 साल पहले मुझसे बोला कि सर आपको मालूम है क्या, अपने घर के अपनी कॉलोनी के पास में डी मार्ट खुलने वाला है। तो मैंने इसमें व्हाट इज़ सो स्पेशल जो तुम इतना मुझे बता रहे हो डी मार्ट के। तो बोले अरे सर डी मार्ट ऐसा सुना है कि जहाँ भी जाता है वहाँ 4-5 किलोमीटर में जितना भी बिजनेस होता है वो ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो इतने अच्छे एग्रेसिव प्राइसिंग रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स का कि जो ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स होते हैं या बिजनेस होते हैं वो बंद ही हो जाते हैं। तो बोले वी फियर कि हमारा भी बिजनेस बंद हो जाएगा। और मैंने ठीक है, देखो सी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, देयर इज फॉर यू नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसे करके फिर मैं उनके यहाँ सामान लेके आ गया। उनकी बेसिकली ग्रॉसरी स्टोर है। फिर ओवर द टाइम हमारे घर के पास वॉकिंग डिस्टेंस पर डी मार्ट ओपन हुआ। और डी मार्ट ओपन जब हुआ तो हमने भी वहाँ शॉपिंग करनी शुरू करी। और अभी कुछ दिन पहले उसी शॉपकीपर के यहाँ मैं डिस्पोजेबल प्लेट्स लेने गया था। तो उसी बंदे ने जिसने मुझसे 1 साल पहले ये बात बोली थी, तो मुझे बोलता है कि सर कहीं मेरी नौकरी लगवा दो। तो मैम आई वॉज ज़्यादा सरप्राइज, क्योंकि एक बिजनेस हो रहा है, 55 साल 50-55 साल का होगा वो बंदा, और मुझसे वो बोलता है कि कहीं नौकरी लगवा दो। तो मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले सर अब तो बिजनेस बचा ही नहीं, क्योंकि डी मार्ट बोले खुल गया है, सारा कस्टमर का फुटफॉल जो है वो लगभग ख़त्म ही है, सेल्स वॉल्यूम लगभग ख़त्म है, एंड एवरी वन इज़ नाउ गोइंग टू डी मार्ट। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये सेम ओपिनियन वहाँ जितने भी शॉपकीपर हैं उन सभी की थी। तो यहाँ पे सी कुछ हम चीज़ें जो जिस चीज़ को लेके ये दुखी हैं जितने दुकानदार, जिनको हम रिटेल शॉपर्स बोलते हैं, ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस में हैं जो ट्रेडर्स हैं, तो उनको यहाँ पे जो चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूँ, डी मार्ट के ऑब्जर्वेशन, डी मार्ट के लिए ऑब्जर्वेशन, वो उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि जो प्लस पॉइंट उनके हैं वही उनके माइनस पॉइंट हैं। सो इफ एट ऑल दे कैन ऑर्गेनाइज, सब जितने भी बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, इफ दे कैन कम अंडर वन अम्ब्रेला एज ए एसोसिएशन, एंड इफ दे कैन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड उनकी जो ग्रे एरियाज हैं उस पर वर्कआउट करें, तो आई एम श्योर वो जो प्रॉब्लम उनकी साथ में आ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो टू स्टार्ट विद, जो फर्स्ट थिंग आई हैव नोटिस अबाउट डी मार्ट इज कि उसने सबसे पहले देखेंगे तो बिग बाज़ार मार्केट में आया था रिटेल बिजनेस में। और बिग बाज़ार ने अपने जो आउटलेट्स थे वो बड़े शॉपिंग मॉल में खोले थे। तो बड़े शॉपिंग मॉल में जब हम बोलते हैं तो दैट मीन्स कि शहर के जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है उन्होंने जाके वहाँ अपना आउटलेट खोला। दैट मीन्स एज अ कस्टमर अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो उसमें आपको मॉल जाना पड़ेगा। दैट मॉल कुड बी फार फ्रॉम योर होम, वो आपके घर से दूर भी हो सकता है। और इन्होंने डी मार्ट ने बिल्कुल नेबरहुड में अपने जितने भी उन्होंने आउटलेट्स खोले हैं अपने, वो बिल्कुल नेबरहुड में खोले हैं, यानी कि वॉक इन डिस्टेंस। एक ही शहर में 4-4 आउटलेट खोले हैं। यू डोंट हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू बाय स्टफ फ्रॉम डी मार्ट, बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस में खोले। दिस इज द प्लस पॉइंट दे हैव। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं तो यहाँ ये जितने प्लस पॉइंट हैं डी मार्ट के, आप यहाँ दीज आर द थिंग्स विच अदर्स कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट प्रोवाइडेड दे कैन अफोर्ड टू हैव दैट। दूसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम नेबरहुड आउटलेट्स, उन्होंने उनके यहाँ जब जाएंगे तो आप देखेंगे दे हैव गॉट एम्पल ऑफ पार्किंग। आप वीकेंड्स में जाओ, संडेज को जाओ, हॉलीडेज को जाओ, शायद ही पार्किंग की कोई दिक्कत हो। मैंने जो नोटिस किया हुआ है, वीकडेज में आप जाते हो तो एब्सोल्युटली कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जगह ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, अभी पार्किंग की बहुत बड़ा इश्यू वो है कि अगर आपके पास बिजनेस कर रहे हो, पार्किंग नहीं है तो कस्टमर गाड़ी कहाँ पार्क करेगा? हर जगह जगह की दिक्कत है। लेकिन ये पार्किंग जो है, इट इज़ अ वेरी बिग एड ऑन फॉर एनी बिजनेस आउटलेट टू हैव इट, क्योंकि कस्टमर जो है वो कन्वीनियंस चाहता है। सभी के पास मोस्टली कार है, एंड
लोग अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने निकलते हैं। इट्स नॉट दैट कि आज किसी ने स्लिप लिख के दे दी और एक फैमिली मेंबर शॉपिंग करने निकल गया। नो, इट इज़ टर्न इनटू अ फैमिली आउटिंग इवेंट, फैमिली एक्टिविटी हो गया है कि पूरा परिवार जाता है। तो कार पार्किंग एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है जो कि किसी भी शॉपिंग एक्सपीरियंस को इनरिच करता है। उसके अलावा जब आप डी मार्ट में जब एंटर होते हैं तो यू वुड फाइंड कि डी मार्ट में उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली प्रोडक्ट डिस्प्ले करे हैं राइट फ्रॉम बिगनिंग। जिस तरीके से आप डिनर लेने जाते हो और जब आप स्टार्टर्स लेते हो या सूप लेते हो वार्म अप जस्ट टू इंक्रीज द अपैटी, उसी तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट डिस्प्ले करे हैं। जब आप एंटर हो रहे होते हैं स्नैक्स मिलेंगे आपको, बिस्किट्स मिलेंगे, और फिर एग्जिट के टाइम पे इन्होंने रादर जो पेमेंट काउंटर है वहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें डिस्प्ले कर रखी हैं, जैसे कि नेल क्लिपर है, हेयर बैंड्स हैं, स्टिकर्स हैं। मतलब आखिरी मोमेंट तक वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते कि लास्ट मोमेंट तक आप पेमेंट करते टाइम भी अगर आपको कुछ चीज़ दिख जाए, पसंद आ जाए, तो वो आप ले लो। तो सी हाउ स्मार्ट दे आर। उन्होंने डिस्प्ले तक में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सफाई, हाइजीन, वॉशरूम उनके साफ सुथरे होते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने फीडिंग मदर्स जो होती हैं, लैक्टिंग मदर्स जो होती हैं, उनके लिए उन्होंने एक अलग सेपरेट रूम बनाया हुआ है कि आपको कोई जगह नहीं ढूंढनी है। आपको सिंपली वहाँ जाके एक कर्टन है, रूम है, वहाँ साफ सुथरी जगह में आप अपने बच्चे को फीड कर सकते हो। इसके अलावा बाहर देखेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्नैक्स, पॉपकॉर्न है, आइसक्रीम भी दे रहे हैं। ओवरऑल अम्बाइंस दिया हुआ है, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट दे रखा है उन्होंने। सो ये सी यहाँ पे अब आपको ये समझनी होगी कि जो खरीदारी है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसको उन्होंने एक शॉपिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया, एक फैमिली एक्टिविटी बन गई है कि जो मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास टाइम नहीं होता है, हस्बैंड नौकरी कर रहा होता है, नौकरी पेशा होता है, वो अपनी वाइफ के साथ में वहाँ खड़े होकर शॉपिंग के टाइम पे इंटरेक्ट कर रहा होता है, वाइफ हस्बैंड से इंटरेक्ट कर रही होती, बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे होते हैं। एंड ये एक फैमिली एक्टिविटी बन गई है। इट इज़ नॉट जस्ट शॉपिंग कि आप काउंटर में गए, खड़े हुए, आपने उनको एक लिस्ट दी या बताया और बैग में या झोले में रख के चले आए। इट्स नो लॉन्गर दैट। एक वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है बिग बाजार ने और डी मार्ट ने। डी मार्ट तो और एक कदम आगे निकल गया है जब जिनकी बात कर रहे हैं कि एक वैल्यू एडिशन जिसमें वैल्यू प्रोपोजिशन और ऑन द टॉप ऑफ इट उनकी प्राइस बहुत एग्रेसिव है। उन्होंने प्राइसिंग इतनी स्मार्टली करी है कि जितने टाइम में एक ट्रेडिशनल दुकानदार 6 महीने में सेल करता होगा वो शायद एक हफ्ते में सेल कर देते हैं और अपने अगले ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं वेंडर्स को। सो अभी एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैं उसको मिसकॉन्सेप्शन ही बोलूँगा अमंग द बिजनेस एंड ट्रेड, कि डी मार्ट जो है वो बल्क में खरीद रहा होता है इसलिए उनके जो है प्राइस कम होते हैं। तो ये आधा सच है, क्योंकि जो बल्क में खरीद रहे हैं नो डाउट उसमें वो बहुत एग्रेसिवली, बहुत अच्छे से निगोशिएट करके उन्होंने प्रोडक्ट सोर्स करे हैं, लेकिन उनकी जो प्राइसिंग है वो दैट इज मास्टर की टू द सक्सेस बोलना चाहिए। क्योंकि वो जो प्राइसिंग उन्होंने निकाली है ना, वो दुकानदारों के समझ में ही नहीं आती है कि किसका ज़्यादा कर रहे हैं, किसका कम कर रहे हैं। तो इस प्राइसिंग को लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपके साथ शेयर करूंगा। सो इफ एट आप अगर बिजनेसमैन हो यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन दैट फ्रंट सो दैट कि आपकी भी प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रहे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि शॉपिंग, अब ये जो ट्रेडिशनल दुकानदार हैं उनको हम थोड़ा सा बात करते हैं कि उनके यहाँ शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा हुआ है। दुकानें, स्ट्रीट्स साफ नहीं होती हैं। मैंने तो कई दुकानदारों को नोटिस किया कि वो दुकान में बैठ के ही थूक रहे होते हैं, दुकान के सामने ही थूक रहे होते हैं। एंड खड़े होना मुश्किल होता है महिलाओं के लिए, खड़े होने की जगह नहीं होती, वॉशरूम साफ नहीं होते हैं, और मतलब वो अभी अपने पुराने ढर्रे से उभर के नहीं पाए हैं, जबकि कस्टमर आगे निकल गया है। आप यहाँ समझो, जो बायर है वो आगे निकल चुका है विद सो मैनी ऑप्शंस नाउ, लेकिन जो बिजनेसमैन है या दुकानदार है वो वहीं के वहीं ट्रेडिशनल टिपिकल अप्रोच के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, ट्रेड कर रहे हो या दुकान है आपकी, तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर आपको एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। इफ़ यू, बिकॉज सी आई डोंट थिंक एज अ इंडिविजुअल यू कैन अफोर्ड टू हैव सो मच ऑफ फैसिलिटीज़ इन योर शॉप, लेकिन आप अगर आपकी मार्केट, आपका कॉम्प्लेक्स अगर ये सब चीज़ें लेके आए और कस्टमर को वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करे जो कि डी मार्ट ऑफर कर रहा है या कोई और ऑफर कर रहा है,
तो आई एम श्योर आपके पास भी कस्टमर आएगा। प्राइसिंग पे काम करो। अननेसेसरी इतना ज़्यादा प्राइस ले रखा है कि कस्टमर जो होता है वो खुल्लम खुल्ला समझ जाता है कि भाई ये तो जमीन आसमान का फ़र्क है, थोड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, एक खरीदारी को शॉपिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ग्राहक को महसूस कराना होगा कि आप हमारे लिए खास हो, तब वो आपके पास आएगा। सो आई थिंक दीज आर ऑल फ्यू थिंग्स विच डी मार्ट हैज डन, विच इज यू नो विच हैज गिवन देम एक्स्ट्रा एज, और वो बहुत सक्सेसफुल हो पाए हैं अभी तक। राव अबाउट फूड सोल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग ऑर्गेनिक ग्रॉसरीज, ऑर्गेनिक स्टफ, कंज्यूमर एडिबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, और एक ये सामाजिक उद्यम है। इससे हमें जो भी इनकम होती है वो विराज फाउंडेशन को दान की जाती है, और क्योंकि विराज फाउंडेशन एक चैरिटी हार्ट हॉस्पिटल लेके आने में संघर्षरत है भोपाल में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देगा अपने पेशेंट्स को, तो ये आप चाहें तो अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली गो एंड शॉप विद फूड सोल। एंड अगर आप और भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डायरेक्टली टू द कॉज, सपोर्ट द कॉज, आप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म मिलाप पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। आपका डोनेशन इनकम टैक्स एग्जम्पशन 80G के अंतर्गत टैक्स एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होगा। और आखिर में, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कमेंट जरूर ना देना भूलें, क्योंकि आपका प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है, आप सभी का प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है इस काम को आगे बढ़ाने में। सो विथ ऑल द गुड विशेस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ। बाय।